उसके बारे में वो क्या करते। हम लोगों ने क्या ओवैसी का कभी विरोध नहीं किया? हमने क्या कभी आजादी के पहले कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग का जिन्ना साहब का विरोध नहीं किया? लोग धर्म का उपयोग वोट मांगने में नहीं करते, पर वोट मांगना संवैधानिक और पीपल्स लिबरेशन एक्ट में और कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। बाबरी मस्जिद के अंदर और जो गलत तरीके से मूर्ति रखा गई थी जी, उस पर जो स्टे ऑर्डर था, वो स्टे ऑर्डर का जो आदेश हुआ मंदिर के दरवाजा खोलने का, वो कांग्रेस ने नहीं, वहां के जज ने निकाला था रास्ता। नमस्कार। कांग्रेस ने कहा है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं रहेगी। जो न्योता उनको दिया गया उसे ठुकराया है। इससे एक राजनीतिक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। क्या कांग्रेस ने गलत फैसला लिया है? क्या ये एंटी हिंदू फैसला है? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के दिग्गज नेता, सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह जी। नमस्कार दिग्विजय सिंह जी, ये जो निर्णय लिया है, क्या आप, जब ये इस पर क्रिटिसिज्म हो रही है कि ये एंटी हिंदू है, आप कैसे देखते हैं कि क्या कांग्रेस ने इस फैसले के साथ 2024 के चुनाव के पहले एक सेल्फ गोल किया है? बीजेपी अब दुनिया भर में कहेगी कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है। पहली बात तो ये है राजदीप जी, कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, तो इसलिए हिंदू विरोधी हो ही नहीं सकती। ना मुस्लिम विरोधी है, ना सिख विरोधी है, ना जैन विरोधी है, ना बुद्ध विरोधी है। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते आए हैं, करते रहेंगे। यही हमारी सनातन परंपरा है और यही हमारा भारतीय संविधान कहता है। हमने, कांग्रेस ने कभी भी उसे एक नहीं, क्योंकि मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम अपीसमेंट हो रही है, तुष्टीकरण हो रही है और इसलिए कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है, मुस्लिम पार्टी बन गई है। क्या इस बारे में आप उनसे ये नहीं पूछते कि जो छुपकर जो उनका समझौता होता है ओवैसी जी से, उसके बारे में वो क्या करते? हम लोगों ने क्या ओवैसी का कभी विरोध नहीं किया? हमने क्या कभी आजादी के पहले कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग का जिन्ना साहब का विरोध नहीं किया? हम लोगों ने वहां भी विरोध किया। हम लोग धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं करते, हम लोग धर्म का उपयोग वोट मांगने में नहीं करते। अरे सर, आप ही के मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, आपके कॉलीग ने तो इस चुनाव में कहा था हम हनुमान भक्त हैं। तो क्या दिक्कत है? मैं राम भक्त हूँ, आपको क्या दिक्कत है? आप राम भक्त हैं, हो सकते हैं, मुझे क्या दिक्कत है? लेकिन तो आप हिंदू वोट के लिए कम्पीट कर रहे थे बीजेपी के साथ। बिल्कुल स्पर्धा थी। बिल्कुल न स्पर्धा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ती, धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगती। ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है, क्योंकि धर्म के नाम पर वोट मांगना संवैधानिक और पीपल्स लिबरेशन एक्ट में और कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। कभी भी हमने धर्म के नाम पर कभी भी किसी चुनाव में वोट नहीं मांगा। आपने वोट नहीं मांगे, लेकिन आपके पॉलिसी डिसीजन जो थे, शाहबानू केस हो, सैटेनिक वर्सेस हो, वहां ये आरोप था आपने इस्लामी फंडामेंटलिस्ट के साथ समझौता किया। जब बाबरी मस्जिद का जो ताला है वो खुलता है, शिलान्यास होता है, तब आप बीएचपी के साथ होते हैं। तो आपने दोनों के साथ एक तरह से समझौता किया। जैसा व्यक्ति इतिहास आपको गलतफहमी में है। मंदिर का ताला हमने नहीं खुलवाया, मस्जिद का ये मंदिर का ही है, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के अंदर और जो गलत तरीके से मूर्ति रखा गई थी जी, उस पर जो स्टे ऑर्डर था, वो स्टे ऑर्डर का जो आदेश हुआ मंदिर के दरवाजा खोलने का, वो कांग्रेस ने नहीं, वहां के जज ने निकाला था रास्ता। दूसरी बात यह है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी भी धर्म के विषय में हम लोगों ने एक तरफा कार्रवाई नहीं की। तुष्टीकरण की आप जो बात करते हैं, भाई माइनॉरिटी का राइट्स जो है भारतीय संविधान में है जी, लेकिन आप मानते हैं कि जैसे शाहबानू के बाद जो जिस तरह से राजनीतिक बहस हुई, उसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और अभी तक भी बैकफुट पर है, क्योंकि पिच जो है बीजेपी ने तैयार की है। बीजेपी साफ कहती है हम हिंदुत्व की पार्टी है। बीजेपी शुद्ध रूप से भारतीय संविधान और पीपल्स लिबरेशन एक्ट का उल्लंघन करती है सर, लेकिन 1989 से बीजेपी साफ कह रही है कि राम मंदिर हमारे मैनिफेस्टो पर है। इसलिए आ गई है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी
2 सीटों पर सिमट गई थी जी। और इसीलिए उन्होंने भगवान राम मंदिर का विषय, जो कभी भी उनके एजेंडे में नहीं था, राम मंदिर का विषय आया है 1985 के इलेक्शन के बाद, और उसके बाद इसलिए आया है कि वो समट के रह गई थी, गांधीयन सोशलिज्म की तरफ चले गए थे। उसमें उनको जो उनका मूल जो आधार है धर्म का उपयोग करके किस तरह से धार्मिक भावना को उन्माद फैलाकर देश में राजनीति करना, जो कि भारतीय संविधान और पीपल्स लिबरेशन एक्ट और कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, उसके का उल्लंघन करके राजनीति में आकर उन्होंने पर फिर भी बताइए दिग्विजय सिंह जी, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सभी को न्योता दिया गया है, क्या बात है कि कांग्रेस नहीं वहां जाना चाहती? क्या कहीं ना कहीं आप प्रधानमंत्री मोदी को बॉयकॉट कर रहे हैं? 2 कारण है जी। एक तो धर्मशास्त्र के खिलाफ है, किसी भी अपूर्ण मंदिर के निर्माण के अंदर प्राण प्रतिष्ठा, ये धर्मशास्त्र के विपरीत है, नंबर 1। इसी धार्मिक आंदोलन के विषय में बताता हूं कि जितने भी धर्म गुरु, स्थापित धर्म गुरु हैं इस देश के, चाहे शंकराचार्य जी हों, रामानंदी संप्रदाय के लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, किसी ने भी इस प्रक्रिया और जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है उसका कभी समर्थन नहीं किया। जिस तरह से निर्मोही अखाड़ा, जो कि सदियों से वहां सेवा करता आया है, उसको हटाकर अपने चुनिंदे विश्व हिंदू परिषद के प्रचारकों को बिठाने का वहां बिठाया। और जिस प्रकार से चंपत राय व्यक्ति, जिसने कि हमारे दिए गए चंदे के अंदर स्कैम किया, जमीन खरीद में घोटाला किया, वो हमको शिक्षा दे रहा है। शंकराचार्य के संस्थापक संस्था को चैलेंज कर रहा है और रामानंदी संप्रदाय के लड़ाना चाहता है। अरे दोनों मिल के काम करने वाले लोग हैं। इसीलिए नरसिम्हा राव जी ने रामालय ट्रस्ट का गठन किया था मंदिर निर्माण के लिए, जबकि तो आप एक तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी ने ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बनाया है, मंदिर का निर्माण एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बन गया, ये आप इस वजह से आप वहां नहीं जा रहे हैं? ऐसा नहीं, देखिए वो तो आज से नहीं है, उनका तो 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, तब से उनका धर्म का दुरुपयोग करके और नफरत फैलाकर इस देश में राज कायम करना, राजनीति करना, वो उनका लक्ष्य रहा है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जो कि भारतीय संविधान को एक चुनौती है, हमारे भारतीय सनातन धर्म के लिए चुनौती है और लोकतंत्र को चुनौती है, लोकतंत्र की चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती है, उस वजह से हम लोग उसका अपोज करते हैं। लेकिन हमारा मंदिर निर्माण में कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि देखिए ये हिंदुओं के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। अब जब इतने सालों के बाद मंदिर स्थापित हो रहा है, उसमें शामिल होने में क्या आप वहां जा सकते थे और कह सकते थे कि हमें नरेंद्र मोदी जी की जगह कोई और अगर प्राण प्रतिष्ठा करता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन बहिष्कार करना एक तरह से आप बहिष्कार कर रहे हैं। एक बात सुनिए, निमंत्रण हमको जहां से मिल रहा है जी, वो ट्रस्ट में कौन लोग हैं? चंपत राय क्या है ये? दूसरा, एक जो भाजपा का उम्मीदवार वहां से पटना से लड़ा, वो वहां क्या कर रहा है? धर्मगुरु उसमें क्यों शामिल नहीं किए गए? रामालय ट्रस्ट को काम क्यों नहीं सौंपा गया, जिसमें कि शंकराचार्य थे और रामानंद संप्रदाय के प्रमुख थे, उनको ये काम क्यों नहीं सौंपा गया? राजनीतिकरण तो इन लोगों ने शुरू किया है, क्योंकि इनके पास उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। क्या ये कांग्रेस जो आप कह रहे हैं पूरी तरह से इस बात पर एकजुट है या कांग्रेस में भी डिविजन्स है? कुछ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये फैसला शायद गलत था, जाना चाहिए था। अर्जुन मोढवाडिया गुजरात कांग्रेस के नेता है। कुछ अन्य नेताओं का कहना है कि शायद आपने एक गलत फैसला लिया। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दुविधा में है, जाए या नहीं जाए? यू आर कॉट बिटवीन, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, रॉक एंड हार्ड प्लेस। जो भी आप फैसला लेते आप फंस जाते। आप बिल्कुल गलत फहमी में हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूरे सोच समझ के निर्णय लिया है। नंबर 1, सारे धर्मशास्त्रों के विपरीत
ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है नंबर 1, जिसमें कि सारे शंकराचार्य उन्होंने मना कर दिया आने के लिए। रामानंदी संप्रदाय ने इसको अपने आप से अलग रखा है। जो स्थापित परंपराएं थी उनको तोड़ा जा रहा है, हमको उस पर आपत्ति है। तो एक आपत्ति तो थी जिस तरह से धर्मशास्त्र का इन्होंने विरोध किया है, उसका पालन नहीं किया, वो विरोध। दूसरा पॉलिटिकल है, हमारे इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स, शिवसेना तक, जिन्होंने जो क्लेम करते हैं कि मस्जिद हमने गिराई, जिनके लोग शहीद हुए, आज जो उस राम मंदिर आंदोलन में जो शहीद हुए वो कहां है? चंपत राय तो सर्वे सर्वा हो गए, जिन्होंने कि हमारे चंदे का पैसे में लैंड स्कैम किया, वो सर्वे सर्वा हो गए। उनका क्या ले रहे देना राम मंदिर से? बात वही है, ये धार्मिक परंपराओं पर वार है और धार्मिक परंपराओं, सनातनी परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है भाजपा द्वारा, जो कि पूरे नियम और शास्त्रों के विपरीत काम किया जा रहा है, नंबर 2। और दूसरी बात यही है कि जब सभी इंडिया अलायंस पार्टनर्स ने इस बात की आपत्ति की है, कांग्रेस को इस मामले में हम लोगों ने सोच समझ कर ये निर्णय लिया है और एक मत से लिया गया है। कहीं ना कहीं लेकिन क्या डर है कि बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरह से अब भुनाएगी और उनको इस 2024 चुनाव में राम मंदिर के नाम पर वोट मिलेंगे? आपके हिंदी हार्टलैंड में, उत्तर भारत में हमने कई सालों से देखा है कि बीजेपी को इस मुद्दे से यश मिला है। आप भूल जाते हैं कि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तब चुनाव में मध्य प्रदेश में, हिमाचल में सरकार हमारी बनी थी। वो 93 की बात है। अब 2023 में नरेंद्र मोदी जी है, तब तो और पीक पे थी बात। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी है, उनका कहना है उन्होंने राजनीति बदल दी है। नरेंद्र मोदी के पास तो एक हथियार है, इसका उल्लेख मैं यहाँ नहीं करूंगा, जिसकी वजह से आज उनको बहुमत जो मिल रहा है, जिनके पास जिस प्रकार का वोट स्विंग उनके पास हो रहा है, उसका मैं बाद में आपसे करूंगा जिस दिन आपको फुर्सत नहीं। वो तो आप अपने ट्वीट्स में कह रहे हैं कि ईवीएम की बात कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इस बात को कह रहा हूँ, राम मंदिर से हमको कहीं ऐतराज नहीं है, हम सब राम भक्त हैं। उसका निर्माण पूरा हो जाए, हम खुद जाएंगे मिलने के लिए, हम दर्शन करने के। आप जाएंगे दर्शन के लिए? आज से नहीं जा रहे। अयोध्या में कई बार गया हूँ, कनक मंदिर हमारे भगवान राम का मंदिर का निर्माण ओरछा के महाराजा ने कराया था। आज ये बात मानी जाती है कि ओरछा के राम दरबार में वहां दिन भर वहां विराजते हैं भगवान राम और रात को अयोध्या आते हैं। ये परंपरा चली आ रही है आज से कम 200-300 साल से। तो हम तो राम भक्त थे, हैं और रहेंगे। और मैंने हनुमानगढ़ी में गया हूं और उस समय जब जो रामलला जहां विराजमान थे, बाबरी मस्जिद टूटने के पहले, तब भी मैं वहां गया हूं। मैंने सीता रसोई भी देखी है और मैं कनक मंदिर के दर्शन भी मैंने किए हैं और राम मंदिर भव्य बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार से उसका राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। और जिस प्रकार से शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, धर्मशास्त्र का विरोध किया जा रहा है, अवमानना की जा रही है, हम उसके विरोध में हैं। दिग्विजय सिंह जी, आपने हमसे बात की, बहुत